नमस्कार, मैं हूं हृदय यादव और आप देख रहे हैं यूएस टीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र इस बार काफी दिलचस्प रहा। चूंकि अखिलेश यादव तो सांसद बनकर लोकसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ जहां बजट को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं महाकुंभ को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी का एक बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि गिद्धों को मिली लाश, सुअरों को मिली गंदगी, जिसकी जैसी नीयत थी उसको वैसा मिला। यह बयान योगी आदित्यनाथ ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आपको हम पूरा बयान सुनवाते हैं, देखिए, सोचिए, समझिए और हमें कमेंट कर बताइए कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए किस पर निशाना साधा है। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए हैं। जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली है, अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं कि जमीन आसमान को एक कर लेते हैं। वे प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता तो आप मुझे बताइए 56 करोड़ लोग इन 38 दिनों में, इन 37-38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य का यह कहना कि अमृत स्नान नहीं हुआ है या मुहूर्त के अनुसार नहीं हुआ है, अच्छी बात है कि अब आप मुहूर्त भी देखने लग गए हैं। यह अच्छी बात है कि आप लोग मुहूर्त देखने लग गए हैं। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर जीरो पॉवर्टी की भी बात की। आप लोगों को
कुछ शब्द आप लोगों के ऐसे रटे रटाए हैं जिसको आप हमेशा बोलेंगे ही, जैसे यानी जो मुंह पे चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हुए थे वे महाकुंभ के लिए कहते थे वीआईपी कुंभ हो गया, यही तो बोलते थे। ऐसे ही आप लोगों ने गरीबी देखी नहीं या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है, और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास उड़ाते थे, उनकी जो अधिकार थे जो उनको प्राप्त होने चाहिए थे उनको ईमानदारी के साथ उन्हें देने का काम नहीं किया। आपके अपने आप समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई, लेकिन अगर भारत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई स्कीम लागू करने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में उस स्कीम को यूपी के अंदर लागू ही नहीं होने दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो हमें इस बात को बताती हैं कि यह स्कीम बहुत पहले लागू होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं 2014 से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 56 लाख गरीबों के एक आवास बनाए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2.5 वर्ष में पहले यानी 14 से लेकर के 2017 मार्च 17 तक उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, कोई मकान नहीं आवंटित किया, क्योंकि गरीब आपकी प्राथमिकता में नहीं था।